ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश। तो देखो, बुक है हमारी फ्लैमिंगो, और फ्लैमिंगो में अभी जो चैप्टर चल रहा है वो है हमारा रैट ट्रैप। और आई थिंक रैट ट्रैप के मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। तुम्हें मालूम है मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, हर एक चैप्टर से मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस कराता हूं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडियाज ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। तो जो पैडलर था, पैडलर तुम्हें मालूम है वो राहगीर, वो पिंजरे वाला व्यक्ति, वो दिन भर घूमने वाला व्यक्ति जो लोहे के पिंजरे बेचा करता था और उन्हें वो खुद ही बनाता था। तो अचानक से उसको ये आइडिया कहां से आता है कि ये जो पूरी दुनिया है, मैंने पहले बताया था इस मुद्दे पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी, कि ये पूरी दुनिया और कुछ नहीं, ये भी सिर्फ एक क्या है, रैट ट्रैप है। ये भी क्या है, एक पिंजरा है। यहाँ पर शान और शौकत है, यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर रुतबा है, यहाँ पर शान और शौकत है, यहाँ पर अमीरी है, यहाँ पर गरीबी है, यहाँ पर अच्छे कपड़े पहनने के लिए, यहाँ पर अच्छा रहने के लिए घर है। तो हर इंसान इन चीजों की तरफ अपने जीवन में भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। और जब कोई ऐसा मौका आता है और वो उसमें फंस जाता है और फिर वो जिंदगी भर इंतजार करता है उससे निकलने का। निकलता जरूर है लेकिन मौत होने के बाद, मरने के बाद, फंसने के बाद, उससे पहले वो नहीं निकल पाता इस दुनिया से। तो अचानक से उसके मन में ये आइडिया कहां से आता है कि ये पूरी दुनिया और कुछ नहीं है, ये क्या है, एक बड़ा रैट ट्रैप है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। तुम्हें मालूम है एक दिन ये चल रहा होता है सड़कों पर, चलते चलते थक जाता है, एक चौराहे पर बैठकर सोचता है और अचानक से इसके दिमाग में एक विचार आता है कि ये पूरी दुनिया और कुछ नहीं, एक रैट ट्रैप है। तो वहीं से इसको ये विचार आया। अब जरा आंसर देखते हैं। द पैडलर वॉज अ पुअर मैन। पैडलर एक गरीब आदमी था, मेरी तरह बिल्कुल भाई। गरीबी किसे कहते हैं मैं ही जानता हूं। हु सेल्स द रैट ट्रैप, और जो क्या बेचा करता था, चूहेदार। ये तो खैर मेरी तरह नहीं है, मैं थोड़ी ना बेचता हूं। दैट ही मेड हिमसेल्फ, जिन्हें वो खुद बनाता था। तुम्हारी तरह नहीं बैठ के वीडियो देखता रहता है हर समय, पढ़ाई लिखाई कोई करता नहीं। ठीक है, ये मेहनत करता था। सडनली, अचानक, वन डे ही फाउंड अ पैरेलल बिटवीन द वर्ल्ड्स, इसे दुनिया के बीच एक समांतर दिखाई देता है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, मतलब इसको एक अजीब सी छवि दिखाई देती है पूरी दुनिया के बारे में। क्या दिखाई देती है वो देखते हैं। ही सडनली रियलाइज, उसे अचानक से महसूस होता है, दैट द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सी, कि ये जो पूरी दुनिया है इसकी अपनी भूमि है और अपने समुद्र है। समझ रहे हो इसका मतलब? मतलब यहां पर अपना समुद्र है, इस पूरी दुनिया में अपनी एक भूमि है, एक मातृभूमि है। समझ रहे हो ना इस चीज का मतलब? जिसकी कोई सीमा नहीं है, और अगर सीमा है तो उस सीमा से तुम आगे नहीं जा सकते। समझ रहे हो ना? इट्स रिचेस एंड जॉयज, यहां पर सबकी अपनी अपनी अमीरी है, एंड जॉयज, और खुशियां हैं, जिसको पाने के लिए इंसान दिन और रात क्या करता रहता है, मेहनत करता है। और उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, ये और कुछ नहीं, सिर्फ एक बड़ा रैट ट्रैप है। जिस तरह से हर एक इंसान अमीर बनने के लिए भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, और एक दिन वो उसमें फंस जाता है। तुम सोच रहे होंगे अमीरी में कैसे फंसेगा? ये एक विडंबना है। यहां पर लेखक के मन के विचारों को समझो, वो कितनी गहराई में घुस गया है। उसने पैसे की वैल्यू को सिर्फ इतना नहीं बताया कि वो सिर्फ एक पैसा है, उसने पैसे की वैल्यू को कुछ इस कदर बताया है कि किस तरह से एक पैसा, एक धन, एक इंसान को कैद कर लेता है। अगर इंसान खुशी के लिए पागल हुआ जा रहा है और एक दिन जब उसे खुशी मिल जाएगी तो वो सच में पागल हो जाएगा, सच में पागल हो जाएगा। सिर्फ वो इंसान पागल नहीं होएगा जो जानता है कि मुझे खुशी मिली है तो मुझे दुख भी मिला था पहले, और मुझे उस दुख को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन सब लोग क्या करते हैं, जब खुशी मिल जाती है दुख को भूल जाते हैं। अब जब दुख आएगा तो वो पागल हो जाएगा। इसलिए इंसान को खुशी मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन अपने उस दुख को नहीं भूलना चाहिए।
अपनी उस गरीबी को नहीं भूलना चाहिए, अपने उस रुतबे को नहीं भूलना चाहिए जो वो पहले था, ना कि वो जो अब वो है। तो यहां पर लेखक ने बहुत गहराई वाली बातें करी है, जो शायद ही 12th क्लास के स्टूडेंट्स दिमाग रखेंगे, जो उस चीज को गहराई से समझेंगे और समझते हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब्स द ट्रैम्प। ट्रैम्प ये शब्द पहले भी आ गया था। ट्रैम्प का मतलब होता है वो व्यक्ति जो आवारागर्द था। इसका हिंदी में शब्द लिखना चाहो ट्रैम्प का मतलब, तो ट्रैम्प का मतलब होता है आवारागर्द, जो बेपरवाह होकर गलियों में घूमता रहता है, हांटता रहता है, अपने चूहेदानी बेचता रहता है। तो ट्रैम्प का मतलब होता है आवारागर्द, जिसका ना कोई घर है, ना कोई ठिकाना, ना शरीर पे ढंग के कपड़े हैं, बस दिनों रात अपने चूहेदानी बेचने के लिए घूमता रहता है। और कभी कभी तो वो क्या करता है, चोरी भी करता है। कभी कभी वो क्या करता है, चोरी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो भरपेट खाना भी खा सके। तो करनी पड़ती है भाई, खुशी से तो करता नहीं है, मजबूरी है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं होता। डिस्क्राइब्स द ट्रैम्प ऑफ रैट ट्रैप। तो इस कहानी के अंदर जो ट्रैम्प है, जो आवारागर्द व्यक्ति है, कौन है आवारागर्द व्यक्ति, वो पैडलर, उसको डिस्क्राइब करना है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति था, मतलब उसकी दुर्दशा कैसी थी। ठीक है। द ट्रैम्प हैड एन इमिसिएटेड बॉडी। जो आवारागर्द था उसका शरीर बहुत ही कमजोर था। इमिसिएटेड का मतलब होता है पतला दुबला या फिर कमजोर, सिंपल भाषा में लिख लो कमजोर। हिज चिक्स वर संकन। उसके जो गाल थे वो धसे हुए थे अंदर की तरफ, तुम्हें मालूम है ना, पिचके हुए गाल थे, ऐसे देखो यूं, इस तरह से, ऐसे तो नहीं, खैर ये तो मजाक वाली बात हो गई। गरीबी में धस जाते हैं ना, हड्डी सी निकलने लगती है ना, मरियल से हो जाते हैं, मरियल तो समझते ही होंगे। एंड हंगर ग्लिम इन हिज आईज। और उसकी आंखों में भूख की चमक थी। मतलब अगर कोई उसको देख ले तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बंदे ने कब से खाना नहीं खाया। इसकी आंखों में भूख चमक रही थी, अभी अगर इसको शानदार खाना दे दो तो ये खाने पर टूट पड़ेगा। तो ग्लिम्ड का मतलब होता है चमकना, और हंगर का मतलब तुम्हें मालूम ही है। His clothes were in racks। उसके कपड़े फटे पुराने थे, जैसे कि फकीरों के होते हैं, जो कूड़ा कूड़ा बीनने वाले नहीं होते, याद है ना, राग पीकर, साहिब आलम है ना, राग पीकर था, कूड़ा बीनने वाला व्यक्ति था, वहीं से आया ये शब्द राग। तो उसके कपड़े बिल्कुल ऐसे थे जैसे कूड़े बीनने वाले के होते हैं। एंड हिज लाइफ वॉज सैड एंड मोनोटोनस। और उसका जीवन बहुत ही दुखी था और मोनोटोनस था। मोनोटोनस का मतलब होता है एक जैसा। उसके जीवन में कुछ खास परिवर्तन नहीं था, रोज के दिन यूं ही निकलते रहते थे। वो रोज गलियों में घूमता था, सड़कों पर घूमता था, चोरी करने के चक्कर में रहता था। उसके जीवन में कुछ खास परिवर्तन नहीं आता था। ठीक है, तो उसका जीवन कैसा था, मोनोटोनस था, एक जैसा जीवन था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। Why did the crofter show the 30 kroner to the peddler? तुम्हें मालूम है ना, सारी गलती तो क्रॉफ्टर की ही थी। क्या जरूरत थी उसे एक अजनबी को अपने 30 क्रोनर दिखाने की, ये इंसान भी तो नहीं मानते हैं। और हर एक इंसान गलती करता है सिर्फ इंसान की वजह से। कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। हर एक इंसान गलती करता है सिर्फ और सिर्फ इंसान की वजह से। ये इंसान ही है जो इंसान को मजबूर करता है इंसानियत छोड़ने पर। तो ना वो 30 क्रोनर दिखाता, ना उस पेडलर का लालच बढ़ता, और ना ही वो इसको चुराकर भागता। सारी गलती उस क्रॉफ्टर की है। तो क्रॉफ्टर भी क्या करे बेचारा, उसको भी तो एक साथी चाहिए था जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांट सके। तुम्हें मालूम है ना वो उसके साथ कितना फ्रेंडली हो गया था। क्रॉफ्टर शोड द 30 क्रोनर टू द पेडलर। क्रॉफ्टर दिखाता है 30 क्रोनर पेडलर को, जस्ट टू शेयर हिज जॉय ऑफ अर्निंग 30 क्रोनर इन अ मंथ। क्योंकि वो उसके साथ अपनी कमाई की खुशी बांटना चाहता था कि उसने 30 क्रोनर कमाए हैं एक महीने में। तो वो ये खुशी अपने उस मित्र के साथ, पेडलर के साथ बांटना चाहता था। एंड मोर ओवर, और इसके अतिरिक्त, he suspected that his guest did not seem to believe him। और उसको ऐसा शक भी हो रहा था। सस्पेक्ट का मतलब होता है शक होना। क्रॉफ्टर को शक हो रहा था कि शायद इसे मुझ पर यकीन नहीं है, अगर मैं 30 क्रोनर दिखाऊंगा तभी ये यकीन करेगा। तो उसके शक को दूर करने के लिए
उसने 30 क्रोनर उसको दिखाए। ठीक है, तो दो वजह थी 30 क्रोनर दिखाने की, दो वजह थी। एक तो वो सच में अपनी खुशी उस व्यक्ति के साथ बांटना चाहता था, पेडलर के साथ बांटना चाहता था, और दूसरी वजह ये थी कि वो उसको यकीन दिलाना चाहता था कि देखो मैंने वाकई में कमाए, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखो। इसलिए तो वो उसको यकीन दिलाने के लिए भी उसको पैसे दिखाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला इनविटेशन? किस प्रकार पैडलर ने एडला का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया? पता है ना, उसके पिता आए थे पहले, आयरन मास्टर आया था इनवाइट करने के लिए, तब तो इसने मना कर दिया था। लड़की क्या थी, पिघल के देखो कितना चालू बंदा है। ठीक है, खैर ये तो हो गई मजाक की बात। अब देखते हैं क्यों। देखो जब कोई लड़की या फीमेल की बात करे, चाहे फिर वो लड़की हो, चाहे वो एक लेडीज हो, चाहे वो एक छोटी बच्ची हो, चाहे कोई भी हो, फीमेल की बात कर रहे हैं। फीमेल के बातचीत करने में और एक जेंट्स की बातचीत करने में सीधी सी बात है, जमीन आसमान का फर्क होता ही होता है। 90% केसेस में फर्क होता है। बात करने का तरीका, एक केयर और अफेक्शन, लव और अफेक्शन का तरीका, दोनों में फर्क होता है। तो उसके पिता के बुलाने का तरीके में भी कोई फर्क नहीं था और इसकी बेटी के तरीके में भी फर्क नहीं था, लेकिन बातचीत करने का जो तरीका था वो डिफरेंट था, एक स्वभाव का नेचर होता है। ठीक है, तो ये बात अलग है। द पैडलर डिक्लाइन द आयरन मास्टर इन्विटेशन फॉर द फियर ऑफ बीइंग कॉट फॉर स्टीलिंग द ओल्ड क्रॉफ्टर्स मनी। पेडलर ने इंकार कर दिया था, डिक्लाइन का मतलब होता है मना कर देना या इंकार कर देना। तो पेडलर ने मना कर दिया था आयरन मास्टर के इनविटेशन को, फॉर द फियर ऑफ बीइंग कॉट, क्योंकि उसे डर था कि वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसने पुराने क्रॉफ्टर के कुछ रुपए चुरा रखे थे। उसको डर था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, मैंने जो क्रॉफ्टर के पैसे चुराए कहीं मैं इसके लिए पकड़ा ना जाऊं, इसलिए मुझे मना कर देना चाहिए। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं यहां पर कुछ देर रुक जाऊं बस, है ना। तो मैं मालूम है ना कि वो फैक्ट्री के अंदर तपन सेकने के लिए आया था, बस ताकि वो थोड़ी सी गर्म महसूस कर सके, बस वो इसलिए आया था, ना कि वो किसी के घर में जाने के लिए आया था। तो इसलिए उसने उसको मना कर दिया। However, एडला इनविटेशन कंटेन्ड वार्मथ, लेकिन एडला का जो इनविटेशन था, मतलब जब एडला इनविटेशन करती है, मतलब जब एडला उसको इनवाइट करती है, तो उसके अंदर वार्मथ था, उसके अंदर स्नेह था, लगाव था, प्यार था, वार्म था, प्यार का भाव था, गर्मास थी उसमें, समझ रहे हो ना, हॉटनेस थी, फ्रेंडलीनेस, मित्रता थी, एंड कंपेशन, और उसके अंदर अपनापन था, जो कि आयरन मास्टर में नहीं था। ही वॉज सो टच दैट ही कुड नॉट से नो टू हर, वो इतना, उसने उसको इतना छू लिया था अंदर से, हाथ से तो क्या नहीं छुआ था, दिल से छू लिया था। तो वो अंदर से इतना छू लिया था एडलर ने उसके मन को, पेडलर के मन को, कि वो उसको मना ना कर सका। उसको ऐसा लगा कि अगर मैं मना कर दूंगा तो ये सही नहीं होगा, मुझे इस तरह से मना नहीं करना चाहिए कि सामने वाला जब इतने प्यार से मुझे बुला रहा है तो। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या